बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे वो है सेट्स। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि सेट की डेफिनेशन क्या है, एलिमेंट्स ऑफ सेट क्या होते हैं, मेथड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग अ सेट कौन कौन से हैं, सेट थ्योरी में एप्सिलॉन के सिंबल का क्या इस्तेमाल है और एप्सिलॉन नॉट कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है, मोस्ट कॉमनली यूज सेट्स ऑफ नंबर कौन कौन से हैं। इन सब चीज़ों के बारे में आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। आपने वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है, देन कमेंट सेक्शन में आपने ज़रूर बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी और मज़ीद आप किस टॉपिक के बारे में लेक्चर चाहते हैं। आपने उस टॉपिक का नाम भी लिखना है। इंशाल्लाह हम ज़रूर आपके हर टॉपिक को कवर करेंगे। चलते हैं अब वीडियो की जानिब। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम डेफिनेशन ऑफ सेट को डिस्क्राइब करेंगे। अ कलेक्शन ऑफ well defined and distinct objects is called a set. A collection of well defined and distinct object is called set. अब सेट को अगर आप डेली लाइफ की एग्जांपल्स देखें, जैसे आपके पास कलेक्शंस ऑफ डिफरेंट कलर्स हैं तो आप कहेंगे सेट ऑफ डिफरेंट कलर्स। तो ये आपके पास डिफरेंट कलर्स का सेट बन गया। इसी तरह आपके पास डिफरेंट कैंडीज हैं तो आपके पास होगा सेट ऑफ डिफरेंट कैंडीज। इसी तरह आपके पास मैथ्स की डिफरेंट शेप्स हैं, उनका एक सेट होगा, जैसे स्क्वायर है आपके पास, रेक्टेंगल है, ट्रायंगल है, सर्कल है, आपके पास क्यूब बना हुआ है। तो ये सारी चीज़ें आपके पास डिफरेंट एग्जाम्पल्स ऑफ सेट है कि कलेक्शन ऑफ आपके पास वेल डिफाइंड होनी चाहिए और डिस्टिंक्ट होनी चाहिए। डिस्टिंक्ट का मतलब यह है कि कोई भी चीज़ रिपीट नहीं होगी। जो आपके कलेक्शन ऑफ सेट है उसमें हर एक चीज़ डिस्टिंक्ट हो, वेल डिफाइंड, यानी आपको इजीली आप उसको समझ सकें। इसी तरह जैसे हम नेचर में देखें तो सेट ऑफ प्लैनेट्स जो हैं वो हमारे पास डिफरेंट कलेक्शन ऑफ सेट है। इसी तरह आप डेली लाइफ में अगर एग्जांपल देखें तो डिफरेंट फ्रूट्स हैं, डिफरेंट वेजिटेबल्स हैं, ये सब आपके पास डिफरेंट सेट्स हैं। अब हम सेट्स को किस साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था उनके बारे में देखेंगे। तो हमारे पास जॉर्ज कैंटर ने 1845 से 1918 के दौरान उन्होंने द सेट थ्योरी को डिस्क्राइब किया था और सबसे पहले उन्होंने सेट का यूज़ किया था। तो आपको इस चीज़ के बारे में भी इल्म होना चाहिए कि सेट्स को सबसे पहले डिस्कवर किस साइंटिस्ट ने किया था। स्टूडेंट्स, अब हम सेट की नोटेशन के बारे में डिस्कस करेंगे कि सेट को हमने डिनोट किस तरह करना है। तो इसके लिए जो सबसे पहले हम देखेंगे वो हमारे पास कोई भी इंग्लिश का अल्फ़ाबेट है जिससे हम इसे शो करेंगे। फॉर एग्जांपल ए आप सपोज कर लें और आपके पास जो कलेक्शन है वो है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स की और आपके पास 1 से लेके 10 तक नेचुरल नंबर है। तो आप कहेंगे ए इज इक्वल टू सेट ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर। तो आप ए को किस तरह डिफाइन करेंगे, ए इज इक्वल टू
सेट ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स। इसी तरह आप बी से आप डिनोट कर सकते हैं सेट ऑफ ऑल फ्रूट्स, यानी किसी इंग्लिश के अल्फ़ाबेट कैपिटल लेटर से आपने सेट को डिस्क्राइब करना है। इसी तरह आप सी कह सकते हैं सेट ऑफ ऑल कैंडीज। आई होप आपको सेट को नोटेट करना समझ आ गया होगा कि हमने सेट को किस तरह डिस्क्राइब करना है। अब किसी भी सेट को डिस्क्राइब करने के जो हमारे पास मेथड्स हैं, एक हमारे पास है डिस्क्रिप्टिव और एक है टैबुलर। तो डिस्क्रिप्टिव के लिए आप जो डिफाइन करेंगे वो ये है कि अगर आप अपने सेट को इन फॉर्म ऑफ अ सेंटेंस डिस्क्राइब करें, जैसे आप इसकी एग्जांपल ले लें कि आप कहते हैं ए इज द सेट ऑफ ऑल इंग्लिश आप कहते हैं कि आपके पास ए इज द सेट ऑफ ऑल इंग्लिश अल्फाबेट्स। और टेबुलर फॉर्म में हम अगर इसको डिस्क्राइब करें तो हम ए इज इक्वल टू ए बी सी एंड सो ऑन जी तक हम लिखेंगे। अब डिस्क्रिप्टिव और टेबुलर में डिफरेंस देखें कि इसमें हमने डिस्क्राइब किया इन फॉर्म ऑफ अ सेंटेंस, और इसमें हमने ए सेट को किस तरह डिस्क्राइब किया है। ए इज इक्वल टू हमने ब्रेसेस का यूज़ किया है, ए जो हमारे एलिमेंट्स हैं वो लिखे हैं, और फिर हमने इनको कॉमा से डिफ्रेंशिएट किया और हमने ब्रैकेट क्लोज भी की है। आई होप आपको समझ आई होगी। नेक्स्ट जो हमारे पास एग्जांपल है, हम सपोज करते हैं कि हमारे पास एम सेट है, सेट ऑफ ऑल डेज ऑफ वीक। ये हमने इन फॉर्म ऑफ अ सेंटेंस इसको डिस्क्राइब किया है। और जब हमने टेबुलर फॉर्म में लिखना है तो हम m इज इक्वल टू ब्रैकेट हमने इस्तेमाल की है ब्रेसेस, हम नेम्स लिखेंगे ऑल डेज के, लाइक मंडे ट्यूसडे एंड सो ऑन, सबके नाम लिखेंगे और हम इनके दरमियान कॉमा का इस्तेमाल करेंगे और ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। आई होप आपको समझ आई है कि डिस्क्रिप्टिव और टेबुलर में क्या डिफरेंस है, कि हमने इन फॉर्म ऑफ अ सेंटेंसेस को डिस्क्राइब करना है और इसमें हमने ब्रेसेस में इसको क्लोज करके विद इन कॉमास लिखना है। अब चलते हैं नेक्स्ट। कैपिटल एन से हम डिस्क्राइब करते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर को, और हम इसको टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे 1 2 3 एंड सो ऑन। इसी तरह हम सेट ऑफ होल नंबर्स को W से रिप्रेजेंट करते हैं 0 1 2 3 एंड सो ऑन। सेट ऑफ इंटीजर्स को हम Z से रिप्रेजेंट करेंगे 0 +-1 +-2 एंड सो ऑन। इसी तरह हम कुछ और एग्जाम्पल्स लेंगे, जैसे E से हम रिप्रेजेंट करेंगे सेट ऑफ इवन नंबर को। इवन नंबर वो नंबर होते हैं जो हम 2 के टेबल में यूज़ करते हैं। इसमें 0 +-2 +-4 एंड सो ऑन। और इवन नंबर के अलावा जितने नंबर्स होते हैं वो हमारे ऑड नंबर में आते हैं, +-1 +-3 +-5 एंड सो ऑन। इसी तरह P से हम रिप्रेजेंट करते हैं सेट ऑफ प्राइम नंबर को। प्राइम नंबर कौन से नंबर होते हैं? जिनके डिवाइजर सिर्फ वो नंबर खुद और 1 है।
like 2, 3, 5, 7, 11, 13 and so on। ये हमने कुछ कॉमनली यूज सेट्स ऑफ नंबर देखे हैं जो हम नंबर थ्योरी में और मैथ में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे यूजिंग द सिंबल ऑफ एप्सिलॉन एंड एप्सिलॉन नॉट कि ये सिंबल किस लिए इस्तेमाल होते हैं। सबसे पहले आपको एप्सिलॉन का मीनिंग मालूम होना चाहिए कि एप्सिलॉन से क्या मुराद है। ये ग्रीक सिंबल है, इसको हम यूज़ करते हैं बिलोंग्स टू। जैसे आप किसी भी कंट्री से बिलोंग करते हैं तो इस बात को हम मैथमेटिक्स में इस तरह शो करेंगे। इसी तरह एप्सिलॉन नॉट का सिंबल हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं, डज नॉट बिलोंग टू के लिए। अब इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल यूज करेंगे। लेट हमारे पास ए सेट है 1, 2, 3, 4। अगर हम देखें तो 1 ए सेट से बिलोंग करता है, 2 भी ए सेट से बिलोंग करता है, 3 भी ए सेट से बिलोंग करता है और 4 भी ए सेट से बिलोंग करता है। तो हम कहेंगे 1 बिलोंग टू सेट ए बट 5 डज नॉट बिलोंग टू सेट ए। इसी तरह 6 भी डज नॉट बिलोंग टू सेट ए। आई होप आपको इस बात की समझ आ चुकी होगी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी सेट से बिलोंग करता है तो हम उसको कहेंगे कि ये सेट का एलिमेंट है, और अगर उस सेट से बिलोंग नहीं करता तो उसे हम मैथमेटिकली इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे। अब आपने कमेंट सेक्शन में एक एग्जाम्पल देनी है डेली लाइफ में जो आपने सेट ऑब्जर्व किए हैं चीज़ों के, और बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। मज़ीद आप किन मैथमेटिक्स के टॉपिक्स के बारे में जानना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। आपने कमेंट सेक्शन में एक एग्जाम्पल देनी है सेट इन डेली लाइफ्स के बारे में।